हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सन अकेडमी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिसेप्टर्स एज ट्रांसड्यूसर्स का टॉपिक, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन का हमारा सेकंड टॉपिक है। पिछली वीडियो में हमने नर्वस कोऑर्डिनेशन का इंट्रोडक्शन डिस्कस किया था, तो ये 17 चैप्टर है। इसमें हम आज एक टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें रिसेप्टर्स को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। अब हमारे पास पता है कि नर्वस कोऑर्डिनेशन हमारे पास किसी भी एक्सटर्नल जो स्टिमुलाई होता है उसको रिस्पॉन्स करने के लिए काम आता है। हमारा नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन होते हैं, जो सेल्स होते हैं स्पेशल, उन सेल्स के ज़रिए किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है और फिर जो है वो उस स्टिमुलस को डिटेक्ट करके फिर वहाँ से वो रिस्पॉन्स करता है और हमारा ब्रेन जो है वो उसको इंटीग्रेट करके उसको रिस्पॉन्स करता है, ताकि उस स्टिमुलस से जो है वो या तो उसकी तरफ जो है वो रिस्पॉन्स डेवलप किया जाए या तो जो है उससे दूर रिस्पॉन्स को डेवलप किया जाए। तो इस तरह से ये हमारा नर्वस सिस्टम काम करता है। अब हमारे पास जो है वो कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि उस चीज़ को, उस स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं रिसेप्टर्स। तो डिटेक्शन ऑफ एनर्जी ऑफ द स्टिमुलस बाय सेंसरी सेल्स, मोस्ट सेंसरी रिसेप्टर्स आर स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन्स एंड एपिथेलियल दैट एग्जिस्ट इन द सिंगली आर ग्रुप्स ऑफ द एटम, ग्रुप्स ऑफ द सेल, अदर सेल टाइप्स विद सेंसरी ऑर्गन्स। तो देखें, जो स्टिमुलाई होता है, वो स्टिमुलाई जब भी आता है हमारे पास, तो उसको पहले तो ऊपर बाहर से डिटेक्ट करना होता है, और वो डिटेक्ट जो है वो करता है हमारे रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के अंदर कुछ स्पेशलाइज्ड जो है वो न्यूरॉन्स होते हैं, उनकी एक स्पेशल एबिलिटी होती है किसी भी स्टिमुलाई को जो है वो डिटेक्ट करने की। तो ये डिपेंड करता है कि वो रिसेप्टर किस चीज़ का है। वो जिस भी चीज़ का रिसेप्टर होगा उसके अंदर, उस चीज़ के अंदर उसकी उस तरह की एनर्जी को डिटेक्ट करने के लिए उसके पास जो है वो स्पेशलाइज्ड न्यूरॉन होंगे। और ये एपिथेलियल सेल्स होंगे, या तो उस उनके पास जो एपिथेलियल सेल्स होंगे जो कि क्या करेंगे, ग्रुप्स के अंदर या अकेले काम करेंगे और उस वजह से उस स्टिमुलस की एनर्जी को वो डिटेक्ट करेंगे। तो बाहर से जो स्टिमुलस आया है उसकी एनर्जी को डिटेक्ट करेंगे, फिर उसको ट्रांसमिट करेंगे दूसरे न्यूरॉन्स की तरफ जो है उसको भेज देंगे। तो जैसे कि हमारे पास एयर, आई, हमारी आँख के अंदर, हमारे कान के अंदर जो रिसेप्टर्स मौजूद हैं, ये सारे रिसेप्टर्स कोई ना कोई काम करते हैं एनर्जी को, स्टिमुलस को डिटेक्ट करने के लिए। तो सबसे पहले डिटेक्शन होती है, सेंस करते हैं उसको। हमारे जो भी सेंस ऑर्गन्स हैं, हमारी स्किन है, हमारे कान हैं, हमारे नोज़ है, आँख, नाक और आँख हैं, ये सारी जो चीज़ें हैं ये सभी क्या करती हैं, इनके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि किसी भी चेंज को, किसी भी स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, पहले उसका पता लगाते हैं, फिर उसको जो है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ उस इंफॉर्मेशन को सेंड करते हैं। तो अब आते हैं आगे। The receptors are transducers, structures that convert the signals from one form to another form. तो रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। रिसेप्टर्स को एक्चुअली रिसेप्टर ट्रांसड्यूसर्स के तौर पे काम करते हैं। ट्रांसड्यूसर्स का मतलब है कि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं इनके पास एक ख़ास एबिलिटी होती है कि ये एनर्जी के एक फार्म को दूसरे फार्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये क्या करेंगे, जो स्टिमुलस की एनर्जी होगी, जैसे कि मिसाल के तौर पे कहीं पर साउंड प्रोड्यूस हो रहा है तो वो साउंड एनर्जी होगी। अगर हम आँखों से देख रहे हैं तो वो लाइट एनर्जी होगी। तो जो भी एनर्जी बाहर से आ रही है उनको ये कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के अंदर ये कन्वर्ट कर देंगे। तो इसीलिए इन्हें हम ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं। ये एनर्जी को, बाहर से जो स्टिमुलस की एनर्जी आ रही है उसको ये कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के अंदर ये कन्वर्ट कर रहे हैं। तो जो एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं उन्हें हम ट्रांसड्यूसर्स कहते हैं। तो इसी वजह से रिसेप्टर सारे जो है वो ट्रांसड्यूसर्स होते हैं। पहले वो किसी भी तरह की एनर्जी को डिटेक्ट करेंगे बाहर से, उसके बाद उस एनर्जी को वो कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के अंदर, इम्पल्स जनरेट कर देंगे। और इम्पल्स क्या होती है, इलेक्ट्रिकल, हमारे पास इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म के अंदर होती है, और वो जो है ट्रांसफ़र करती है एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के अंदर, और उसके बाद ये सीएनएस के तरफ जो है वो पहुंचती है, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ये पहुंचती है। तो यहाँ पर लिखा है ऑन द टाइप ऑफ एनर्जी दे डिटेक्ट ट्रांसड्यूस, रिसेप्टर्स फॉल इनटू 5 कैटेगरीज। हमारे पास 5 कैटेगरीज हैं रिसेप्टर्स की, और ये उनके वो किस तरह की एनर्जी को डिटेक्ट करते हैं उसके हिसाब से ये डिवीज़न है, उसके हिसाब से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले हमारे पास रिसेप्टर हैं मकेनो रिसेप्टर्स। मकेनो रिसेप्टर्स वो रिसेप्टर्स होते हैं जो मैकेनिकल एनर्जी को डिटेक्ट करते हैं। मैकेनिकल एनर्जी के अंदर क्या आता है, जैसे कि हमारे पास प्रेशर, टच, स्क्रैच, मोशन, साउंड वगैरह, ये सारी चीज़ें डिटेक्ट करने वाले जो भी हमारे पास
रिसेप्टर्स होते हैं उन्हें मकेनो रिसेप्टर्स कहा जाता है। तो ये फिज़िकल डिफॉर्मेशन को डिटेक्ट करते हैं, मतलब बाहर के इन्वायरमेंट के अंदर अगर कोई भी फिज़िकल एक्टिविटी होती है या कोई भी मैकेनिकल एक्टिविटी होती है, मोशन के थ्रू, साउंड के थ्रू या फिर प्रेशर वगैरह के थ्रू जो है कोई भी एक्टिविटी होती है, तो ये सारे मैकेनिकल रिसेप्टर्स को जो है डिटेक्ट करते हैं। अब जैसे कि हमारे पास साउंड कहीं पर प्रोड्यूस हो रहा है तो ये हमारे कान के अंदर मौजूद होंगे इसके रिसेप्टर्स जो कि इसको डिटेक्ट करेंगे। अगर हमारे पास कहीं पर हम प्रेशर अप्लाई हो रहा है हमारी स्किन पर, तो वो डिटेक्ट करने के लिए हमारी स्किन के अंदर प्रेशर के जो है रिसेप्टर्स मौजूद होंगे। तो ये सारे रिसेप्टर्स क्या हैं? मैकेनिकल रिसेप्टर्स हैं, जिन्हें मकेनो रिसेप्टर्स कहा जाता है। पेन रिसेप्टर्स मौजूद होंगे, जिन्हें नोसी रिसेप्टर्स कहा जाता है। पेन रिसेप्टर्स स्टिमुलस दैट काज इज अबाउट टू काज द डैमेज टिश्यू डैमेज। तो हमारे टिश्यूज़ को जो डैमेज करने वाले जो स्टिमुलस होंगे, ऐसे स्टिमुलस जो हमारे टिश्यूज़ को नुकसान पहुंचाएंगे, उन्हें ये परसीव करेंगे, उन्हें ये पहचानेंगे एज पेन, उन्हें पेन के तौर पे देखेंगे। मतलब अगर कोई भी टिश्यू हमारा डैमेज हुआ है तो वहाँ पर पेन काज होगा, और पेन काज करने के लिए जो है हमारे पास ये होते हैं, और यहाँ पर ये हमें सिग्नल सेंड करते हैं कि इस जगह पर जो है वो पेन महसूस हो रहा है। तो ये पेन रिसेप्टर्स होते हैं जो कि इम्पल्स ट्रांसमिट करते हैं और पेन जो है वो हमें करवाते हैं। तो इंसान को पेन होना ये भी एक बड़ी नेमत है, इसमें कोई इन रिसेप्टर्स का कोई भी गलत इस्तेमाल नहीं है। सपोज़ अगर हमें पेन नहीं होता तो हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी बॉडी के अंदर बाहर जो है वो क्या चल रहा है। कहीं पर हमारा हाथ जल रहा होता तो हमें पता ही नहीं चलता, हमें पेन होता ही नहीं, तो क्या होता, हमारा हाथ पूरा जल जाता और हमें पता ही नहीं चलता। तो ये पेन भी एक बड़ी नेमत है, जिसकी वजह से हमारे पास ये पेन रिसेप्टर्स जो हैं, इन्हें नौशी रिसेप्टर्स भी कहा जाता है। ये रिसेप्टर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे सिस्टम के अंदर, तो इन्हें पेन रिसेप्टर्स कहा जाता है। उसके बाद हमारे पास हैं थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो का मतलब होता है हीट, तो ये हीट को सेंस करेंगे, हीट को डिटेक्ट करेंगे। तो दीज रिसेप्टर्स आर रिस्पॉन्डिंग टू आइदर हीट आर cold help in regulation of the body temperature by signaling both surface and core body temperature। तो ये बॉडी के बाहर का टेम्परेचर और बॉडी के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। अगर अंदर का टेम्परेचर बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो भी ये डिटेक्ट करके हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बताते हैं, या फिर अगर हमारी बॉडी के बाहर का जो टेम्परेचर है वो अगर ऊपर नीचे हो रहा है तो भी ये हमें पता चल जाता है। जैसे कि सर्दी लगती है हमें, तो हमारी स्किन के अंदर ये रिसेप्टर्स, स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं जो कि कोल्ड को या हीट को जो है वो ये वहाँ पर डिटेक्ट करते हैं और हमें बताते हैं कि बाहर जो है सर्दी है या गर्मी है। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी के अंदर थर्मो रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कीमो रिसेप्टर्स होते हैं। कीमो का मतलब है केमिकल्स। तो कीमो रिसेप्टर एक्चुअली केमिकल्स को डिटेक्ट करते हैं। डिफरेंट तरह के केमिकल्स जो है वो हमारे पास होते हैं, उन्हें ये डिटेक्ट करते हैं। दीज रिसेप्टर्स ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन about the solute concentration in a solution and specific receptor that respond to individual kinds of molecule। तो यहाँ पर हमारे पास ये हमारी बॉडी के इंटरनल जो केमिकल्स हैं, बॉडी के अंदर जो केमिकल्स हैं उनको डिटेक्ट करेंगे और उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाएंगे। किसी से हमारे बॉडी के अंदर जो सॉल्यूट की कंसंट्रेशन है, हमारे बॉडी के अंदर जो सॉल्यूशंस हैं उनकी कंपोजिशन वगैरह, ये सारी मेंटेन करने में ये रिसेप्टर्स हेल्प करते हैं। इसके अंदर हमारे पास जो है वो कीमो रिसेप्टर्स के अंदर ऑस्मो रिसेप्टर्स आते हैं। जैसे कि हमारे पास ऑस्मो रिसेप्टर्स हाइपोथैलेमस को ये मेंटेन करते हैं, हाइपोथैलेमस को ये सिग्नल पहुंचाते हैं हमारी बॉडी के अंदर जो भी चेंजेस आती हैं उनके हिसाब से। तो जैसे कि ब्लड की कंसंट्रेशन वगैरह, ब्लड के सॉल्यूट वगैरह में चेंजेस आएंगी तो ये ऑस्मो रिसेप्टर्स जो है ये क्या करेंगे, हाइपोथैलेमस तक इसका सिग्नल जो है वो पहुंचाएंगे, और जिसकी वजह से हाइपोथैलेमस कुछ हमारे पास रिस्पॉन्स देगा। जैसे कि हमें प्यास लगेगी, थ्रस्ट जो है वो थ्रस्ट लगेगी, जिसकी वजह से हम पानी पिएंगे और हमारा फिर से सिस्टम मेंटेन होने लगेगा। जैसे ही हमारे पास ऑस्मोल रेगुलेटरी जो है, ऑस्मोलरिटी इसका मतलब है कंसंट्रेशन, ऑस्मोलरिटी कंसंट्रेशन का यूनिट होता है। तो जितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन हमारे बॉडी के अंदर बढ़ेगी उतनी ज़्यादा हमें प्यास लगेगी और हम पानी पिएंगे ताकि कंसंट्रेशन फिर से मेंटेन हो, कम हो सके। तो इस तरह से ये ऑस्मो रिसेप्टर्स काम करेंगे। कीमो रिसेप्टर्स फाउंड इन नेसल एपिथेलियम, हमारे नोज़ के अंदर, हमारे नाक के एपिथेलियम के अंदर कीमो रिसेप्टर्स मौजूद हैं जो कि स्मेल को डिटेक्ट करते हैं, और इन्हें हम ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स कहते हैं। ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स एक्चुअली स्मेल को जो है वो डिटेक्ट करते हैं। हम किसी भी चीज़ को सूंघ कर उसकी हम पता लगा सकते हैं कि वो किस चीज़ की स्मेल है, या फिर हमें जो है वो बदबू आती है या खुशबू वगैरह, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमारी डिटेक्ट होती हैं हमारे इन रिसेप्टर्स के थ्रू, जिन्हें हम ऑल फैक्ट्री रिसेप्टर्स कहते हैं।
उसके बाद कीमो रिसेप्टर्स हमारी टंग के अंदर भी मौजूद होते हैं, टांग नहीं सॉरी टंग के अंदर भी मौजूद होते हैं। और ये टंग जो है हमारी ज़बान है और इसके अंदर इसी वजह से हम टेस्ट को डिटेक्ट कर पाते हैं। इन रिसेप्टर्स को हम गस्टेटरी रिसेप्टर्स कहते हैं। हमारी टंग के अंदर गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं और वो टेस्ट करने का जो है वो काम करते हैं। वो हमारी टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं। कोई भी चीज़ हम खाते हैं उनमें जो टेस्ट होता है वो हमें डिटेक्ट करने में ये गस्टेटरी रिसेप्टर्स हेल्प करते हैं। उसके बाद लास्ट कैटेगरी है जो कि रिसेप्टर्स की है, उन्हें हम फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। फोटो का मतलब है लाइट, तो ये रिसेप्टर्स लाइट को डिटेक्ट करते हैं। दीज रिसेप्टर्स डिटेक्ट लाइट स्टिमुलाई, लाइट के जो भी स्टिमुलाई होते हैं तो उन्हें डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। हमारे पास जो हमारी आँख के अंदर ये रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, जो कि रेटिना के पीछे यहाँ पर रेटिना के अंदर रॉड्स और कॉन्स की शक्ल में होते हैं। रॉड और कॉन ये दो रिसेप्टर्स हैं हमारी बॉडी के अंदर, स्पेशल सेल्स हैं हमारी आँख के अंदर मौजूद होते हैं। और वहाँ पर ये क्या करते हैं, ऑर्गेनाइज होते हैं और स्टिमुलाई को डिटेक्ट करते हैं जो कि लाइट का स्टिमुलाई है। तो ये एक्चुअली रॉड्स और कॉन्स फोटो रिसेप्टर्स हैं जो कि लाइट को डिटेक्ट करते हैं। और इन रिसेप्टर्स की वजह से ही हम चीज़ों को देख पाते हैं, चीज़ों को पहचान पाते हैं। क्योंकि ये जो रिसेप्टर्स हैं, जो चीज़ हम देखते हैं उनकी इन्फॉर्मेशन जो है वो पहुंचाते हैं हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। तो एक्चुअली ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशल ऑर्गन्स या स्पेशल सेल्स होते हैं जो कि स्पेशल ऑर्गन्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। और वहाँ पर ये क्या करते हैं, जो एनर्जी आ रही है स्टिमुलस की, उस एनर्जी को डिटेक्ट करेंगे और उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुँचाएँगे। तो ये इनका काम होता है रिसेप्टर्स का, और इसकी वजह से हम स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स कर पाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है इनका। उसके बाद ऑल सेंसरी इनपुट फ्रॉम द रिसेप्टर आर रिसीव्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सभी जो रिसेप्टर्स हैं ये इन्फॉर्मेशन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचाते हैं। This collected information is further processed and analyzed by appropriate response by a special type of neuron called interneurons। तो हमारे CNS, हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड इन दोनों के अंदर स्पेशल न्यूरॉन्स होते हैं और ये न्यूरॉन्स हम कहते हैं इन्हें इंटर न्यूरॉन्स। ये इंटर न्यूरॉन्स जो है वो ब्रेन के अंदर होते हैं और साथ में ये स्पाइनल कॉर्ड इन दोनों के अंदर होते हैं। और जब भी कोई रिसेप्टर आता है, कोई सिग्नल जो है, कोई इम्पल्स आती है रिसेप्टर्स के तरफ से, तो ये क्या करते हैं, उस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज करते हैं, उसको पहचानते हैं और कुछ अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करते हैं। उस रिस्पॉन्स की वजह से हमारी फिर से उस स्टिमुलस को रिस्पॉन्स मिलता है। तो इस तरह से ये पूरा फंक्शन जो है वो होता है और इस तरह से हम स्टिमुलस को रिस्पॉन्स कर पाते हैं। तो ऐसे ही हम जो है वो बहुत सारी चीज़ें कर पाते हैं। होपफुली ये आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर को कवर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।